Okay, friends, today we have a problem to draw isometric view. The statement is given as a figure shows orthographic view of an object by first angle method of projection. Draw its isometric view and give all the dimension. अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जो है ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड से ड्रॉ किया है। सो नो डाउट यहाँ दो व्यू दिए है एक के ऊपर एक। सो ये फ्रंट व्यू ही हो सकता है क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में टॉप व्यू हमेशा बॉटम में आता है, मतलब ये टॉप व्यू है क्योंकि इन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं। सो अभी हमें जो गिवन डाटा है उस पर से ही आइडेंटिफाई करना है। सो दिस इज़ अवर टॉप व्यू क्योंकि ये नीचे आ रहा है बॉटम में। हमने यूज किया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड जिसमें व्यूज़ हमेशा अपोजिट सेंस में ड्रॉ होते हैं। तो ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। अब फ्रंट व्यू में हमें पता है कौन से दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड हाइट। टॉप व्यू में दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड विड्थ। सो ये तो पता चल गया, ये दो व्यूज़ है। अब हमारा जो बेसिक स्टेप है वो हम फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा टू फाइंड आउट टोटल लेंथ, हाइट एंड विड्थ। सो हमने स्टेटमेंट से पता कर लिया कि ये फ्रंट व्यू है। सो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट होता है, तो ऐसे जो डिस्टेंस होगा दैट इज लेंथ, और यहाँ डायरेक्टली दिया है 100 mm। सो लेंथ इज 100 mm, हाइट 50 mm, टोटल हाइट 50 mm। अब विड्थ, फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट ही होता है, टॉप व्यू में लेंथ और विड्थ होता है। अगर ये 100 है तो ये डिस्टेंस भी 100 होगा, दैट्स मीन ये लेंथ है, तो ये वाला डिस्टेंस विड्थ होगा। यहाँ पे हमें पता चल रहा है 20 10 20, सो दैट इज 50 mm इज विड्थ। सो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, लेंथ हाइट विड्थ निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, पोजीशन। पोजीशन में हम फाइनल करते कि फ्रंट व्यू कैसे आने वाला है। सो उसके लिए हम करते क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल एक्सिस। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को 30 डिग्री इंक्लाइन राइट के तरफ, एक दूसरा एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन लेफ्ट के तरफ, और एक एक्सिस। तो हमने तीन एक्सिस बना लिए, और ये तीन एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो है ओरिजिन पॉइंट ओ। अब हमें जो स्टेटमेंट में ओरिजिन पॉइंट दिया है ये यहाँ पर दिया है ओ। तो अब इस फ्रंट व्यू को ओ के साथ पिक करेंगे और इस फेस पे रखेंगे तो ओ ओ विल मैच। अगर मैं फ्रंट व्यू को ओ के साथ पिक करता हूँ, यहाँ रखता हूँ, तो एक्सिस का ओ यहाँ आ गया और फ्रंट व्यू का ओ इधर जाएगा, तो ये मैच नहीं हो रहा। सो इस फ्रंट व्यू को पिक किया अलॉन्ग विथ ओ और इस फेस पे रखा तो ओ ओ मैच हो रहा है, मतलब यहाँ फ्रंट व्यू आएगा। अगर यहाँ फ्रंट व्यू आ रहा है तो लेंथ इस एक्सिस पे होना चाहिए। सो लेंथ 100 यहाँ होगा। हाइट के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, वर्टिकल जो होगा वो हाइट होगा। अगर लेंथ यहाँ पे हाइट यहाँ पे तो विड्थ 50 इधर होगा। तो हमने पोजीशन फाइनल कर ली किस एक्सिस पे क्या आएगा। अब थर्ड स्टेप है सॉरी आइसोमेट्रिक बॉक्स। सो आइसोमेट्रिक बॉक्स हमें बनाना पड़ेगा इस व्यू के लिए। सो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाने का यही तरीका है जो अभी एक्सप्लेन किया था। तो एक कोई भी पॉइंट ले लेंगे और वहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से सपोज़ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा हूँ और इस पॉइंट से सपोज़ मैं एक वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ। और वर्टिकल मुझे पता है कितना चाहिए, हाइट। हाइट दिया 50 mm, 10 20 30 40 50। सो मैं लेंथ लेते समय ही हाइट वाइज ही ले रहा हूँ 50 mm। अब राइट के तरफ 30 डिग्री, लेफ्ट के तरफ 30 डिग्री एंगल पे दो एक्सिस बनाना है। सो अब मैं इस एंगल मेजरिंग डिवाइस को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। ज़ीरो यहाँ पे मैच हो गया, 10 20 30 राइट के तरफ, 10 20 30 लेफ्ट की तरफ। सो अब इन लाइन को ज्वाइन करूँगा। सो सेंटर पॉइंट टू ये 30 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन और दूसरा सेंटर पॉइंट टू राइट हैंड साइड 30 डिग्री इंक्लिनेशन पॉइंट, इनको ज्वाइन करके कंस्ट्रक्शन में बना रहा। अब पोजीशन के हिसाब से यहाँ हाइट ले लिया 50 mm, इस एक्सिस पे
100 mm का लेंथ होगा, तो हम यहाँ से 100 mm काउंट कर रहे हैं। सो 100 mm लेंथ वाले एक्सिस पे, सो यहाँ आ गया 100 mm। एक्स्ट्रा जितना भी ड्रॉ किया है उसे उसी वक्त इरेज कर देंगे, तो ये हो गया 100 mm से एक्स्ट्रा वाली लाइन इरेज कर दी। अब इस एक्सिस पे आएगा 50 mm विड्थ। सपोज मैं 20 से काउंटिंग कर रहा हूँ, 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ पे आ गया। सो इसे एक्स्ट्रा को इरेज कर रहा हूँ। सो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है ओ। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसे भी इरेज कर देते। ये सिर्फ हमें एंगल मेजरिंग के वक्त ज़रूरत पड़ा था, अब ज़रूरत नहीं तो इरेज कर दिया। अब 3 एक्सिस बन गए। अब इसका हमें आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना है, तो यहाँ से 50 mm हाइट है, तो यहाँ से भी 50 mm हाइट, यहाँ से भी 50 mm हाइट। लेकिन अब हम गिनेंगे नहीं, अगर हम ड्राफ्टर यूज़ कर रहे हैं तो बिना गिने हम ड्रॉ कर सकते। अब करेंगे क्या, इस हाइट को पैरेलल यहाँ से एक हाइट बना लेंगे, एक्स्ट्रा जितना चाहे उतना बना सकते हो। यहाँ से भी एक हाइट बना लिया। सो अब ये हाइट हमने गिना नहीं है। अब क्या करेंगे, विड्थ को मैच करेंगे। सो ड्राफ्टर अब विड्थ को मैच कर रहे हैं, विड्थ को मैच किया, ड्राफ्टर लॉक कर लिया, और ये जो हाइट हमने पहले गिना था वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो अगर ये 50 mm है तो ये एग्जैक्ट 50 mm आ जाएगा। अब फिर से ड्राफ्टर को अनलॉक करेंगे, अब लेंथ को मैच कर रहे हैं। अब लेंथ को मैच किया, ड्राफ्टर लॉक किया, और इस 50 mm हाइट पे जाके लेंथ को पैरेलल एक लाइन बना लेंगे। सो अगर ये 50 mm है तो ये एग्जैक्ट 50 mm आ गया। तो बिना गिने आपने दो 50 mm हाइट दो एंड पे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से भी लेंथ वाइज जाएगा, तो ऑलरेडी हमने ड्राफ्टर को लेंथ वाइज ऐसे ड्रॉ किया है। अब इसी को यहाँ लाएंगे और एक लेंथ को पैरेलल लाइन बना लेंगे। इस बार भी हम गिन नहीं रहे, गिन के ड्रॉ करना है तो 100 mm। अब विड्थ को मैच करेंगे, ड्राफ्टर लॉक करेंगे और इस वाले एंड से विड्थ को पैरेलल लाइन बना लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 100 mm वाली लाइन को कट हो जाएगा। सो दिस इज एंड पॉइंट। सो दिस इज अवर आइसोमेट्रिक बॉक्स। सो आइसोमेट्रिक बॉक्स अगर आपके पास ड्राफ्टर है तो आपने क्या किया, सिर्फ 1 2 3 हाइट लेंथ विड्थ एक ही बार गिन के मार्क कर लिया। उसके बाद आपने सिर्फ ड्राफ्टर को यूज़ करके बिना गिने बॉक्स कंप्लीट कर लिया। अब ये आइसोमेट्रिक बॉक्स थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा एक्चुअल ड्राइंग शुरू हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी विजुअलाइज होता है तो ड्रॉ करने में आसानी होती है। तो विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि पूरा नहीं लेकिन आधा। अगर यहाँ देखें फ्रंट व्यू तो ऐसा लग रहा है ये वर्टिकल साइड है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो ये एल शेप जैसा होगा। सो अगर मैं एल शेप जैसा कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सो ऐसा कुछ एल शेप जैसा ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ दिख रहा है कि यहाँ नीचे एक स्लॉट है, मतलब यहाँ कहीं तो भी स्लॉट होगा ट्रेपेजॉइडल, करेक्ट। अब यहाँ एक डॉटेड लाइन है। अब ये डॉटेड लाइन को अगर मैं टॉप व्यू में देख रहा हूँ तो ये सेमी सर्कल आ रहा है। अब सेमी सर्कल यहाँ पे ऐसा कहीं तो भी सेमी सर्कल है। उसके बाद ये वाला ट्रायंगुलर पोर्शन दिख रहा है, लेकिन इस ट्रायंगुलर पोर्शन यहाँ अगर मैं चेक करता हूँ तो सिर्फ दो लाइंस है 10 mm की, मतलब ये रीब जैसा होगा। सो 10 mm का ये रीब। अब रीब है तो ये वर्टिकली यहाँ तक आएगा और लेंथ वाइज ऐसे, तो ये रीब का पोर्शन हो गया जो हमें फ्रंट व्यू में यहाँ दिख रहा है। सो ऐसा कुछ तो भी रफली हम इमेजिनेशन थोड़ा डेवलप करने के लिए बना लेंगे। सो इससे हमें पता तो चल गया कि ये तकरीबन एल शेप जैसा पार्ट है जहाँ पे एक सर्कुलर पोर्शन आ रहा है और एक रीब आ रहा है। सो थोड़ा सा इमेजिन और ड्रॉ करने के वक्त थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर हम थोड़ा सा उसको आउटलाइन ड्रॉ कर ले। अब जो जो हमें समझ में आता है वो ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे ओ पॉइंट इज़ अ कॉर्नर जो फ्रंट व्यू में दिख रहा है।
और यहाँ पर भी कॉर्नर, यहाँ पर भी कॉर्नर, दैट्स मीन्स ओ अगर यहाँ पे है तब भी ये एग्जैक्ट कॉर्नर है, ओ पॉइंट अगर यहाँ पर है तब भी ये एग्जैक्ट कॉर्नर है, मतलब इट इज़ अल्टीमेट कॉर्नर। तो ओ से हम ये वाली लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे। कितना mm है? 100 mm। लेकिन 100 mm होने के बावजूद बीच में गैप है, तो कंप्लीट डार्क नहीं कर सकते। सो हम क्या करेंगे, इसको 100 mm कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये 100 mm हमारी बॉक्स की लाइन आ गई, 100 mm। सो लेंथ को पैरेलल 100 mm। अब ये वाला लाइन बनाना है। ये लाइन यहाँ से कितना ऊपर है? सो बहुत बार क्या होता है कि आपके जब सिमेट्री ऑब्जेक्ट होते हैं तो डायमेंशन सारे नहीं देते। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि इतनी थिकनेस के एग्जैक्ट सेंटर में स्लॉट का टॉप एज आ गया, और टॉप एज यहाँ से 10 mm है, तो यहाँ से ऊपर भी 10 mm होगा, मतलब टोटल हाइट जो है इस बेस की 20 mm। सो बहुत बार आपको सिमेट्री के वजह से डायमेंशंस नहीं गिवन होते, तो वो आपको कंसीडर करके ड्रॉ करना पड़ता है। सो अगर स्लॉट 10 mm है तो यहाँ सिमेट्री वाइज इसके ऊपर भी उतना ही दिख रहा है। सो दिस इज़ टोटल 20 mm। तो हम 20 mm वाला ये वाली साइड ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हाइट वाइज 20 mm, सो 40 से अगर मैं काउंट करता हूँ 20 mm, 10 20 यहाँ आ गया, ये हो गया 20 mm। लेंथ कंस्ट्रक्शन में बनाया, हाइट डार्क। अब यहाँ पे फिर से ये एक लाइन आ रही है 20 mm ऊपर, लेकिन ये लेंथ को पैरेलल है। सो अब लेंथ को मैच कर रहा हूँ, लॉक कर लिया, 20 mm हाइट पे जाके लेंथ को पैरेलल एक कंस्ट्रक्शन में लाइन बनाई, क्योंकि मुझे लेंथ नहीं पता इसकी कि ये कितना है। सो यहाँ तक बना दिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 है। अब ये कितना पोर्शन, इसको अगर मैं चेक करने जा रहा हूँ तो ये 30 mm का है, मतलब इस एंड से 30 mm पे ये हॉरिजॉन्टल साइड स्टार्ट हो रही है और इस 20 तक आ गया। सो अगर ये 100 mm अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको अगर स्ट्रेट ड्रॉ करता यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी 100 mm होता। 100 mm से मुझे ये 30 माइनस करना पड़ता, तब ये पॉइंट आता। तो लेंथ वाइज अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 30 mm बैक, 10 20 30 यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया। सो एक्चुअल में यहाँ से इस 20 mm हाइट तक का ही पोर्शन डार्क है, तो मैं अब इतना ही पोर्शन डार्क कर रहा हूँ। सो ये वाला पोर्शन डार्क कर लिया। पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैंने टॉप व्यू में चेक किया तो पता चला कि ये 30 mm डिस्टेंस है, तो 30 mm माइनस किया, ये लाइन सेगमेंट बन गया। जहाँ ये लाइन सेगमेंट एंड हो रहा है 30 mm के बाद, वहाँ से वर्टिकल है, और वर्टिकल हाइट वाइज कब तक है, जब तक इसकी पूरी हाइट को टच नहीं करता। टोटल हाइट है 50 mm, जो हमने बॉक्स की हाइट लिया है, तो ये स्ट्रेट बॉक्स की हाइट तक जाएगा। सो अब हाइट को मैच करेंगे, ड्राफ्टर हाइट को मैच कर लिया, लॉक कर लिया। अब यहाँ से हाइट तक स्ट्रेट वर्टिकल डार्क। अब ये एल शेप वाला पार्ट है, सो नो डाउट ये जैसे यहाँ से 20 mm हाइट है, वैसे यहाँ से भी 20 mm हाइट होगा। सो इधर से भी हम 20 mm हाइट मार्क कर लेते, 10 20, ये भी डार्क पोर्शन बना लिया। अब ये कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइन कर लेंगे। सो 20 mm हाइट वाला कॉर्नर कॉर्नर ज्वाइन किया, वैसे बॉटम भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब इस कॉर्नर से लेंथ वाइज जो डिस्टेंस गया है, वैसे यहाँ से भी लेंथ वाइज डिस्टेंस जाएगा, तो हम इसको मैच करेंगे, लॉक किया। अब इस कॉर्नर पे लाए और कंस्ट्रक्शन में पहले बना लिया, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप कंपास में ये डिस्टेंस लो, यहाँ मार्क कर लो, तो आप ऐसे डिस्टेंस ले सकते हो कि ये जितना भी है बिना गिने, और उतना यहाँ मार्क कर लिया तो उतना डिस्टेंस मिल जाएगा। या तो फिर दूसरा आपके पास चॉइस क्या है कि जैसे ये विड्थ को आपने ड्रॉ किया था, तो विड्थ को मैच कर लिया और इस कॉर्नर से विड्थ वाइज लाइन ड्रॉ करो, तो ये उसी पॉइंट पे जाके मिलेगा।
जो आपने ड्रॉ किया था। सो या तो कंपास यूज़ करो या पैरेलल लाइन बनाओ बाय यूजिंग ड्राफ्टर। सो आपको ये जैसे कॉर्नर आ गया, इधर भी कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हाइट वाइज बॉक्स के हाइट तक गया तो इस कॉर्नर से भी हाइट वाइज बॉक्स के हाइट तक जाएगा। तो फिर से हाइट को मैच कर रहे ड्राफ्टर, लॉक किया और यहाँ से हाइट तक। सो ये साइड आ गई। अब ये और ये कॉर्नर जॉइंट होगा तो यहाँ पर हम इस कॉर्नर को जॉइन कर लेते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा सा ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो गया कि ये वर्टिकल साइड और ये हॉरिजॉन्टल। अब जितना मुझे श्योर है उतना मैं डार्क कर लेता हूँ, तो उतना पोर्शन हमारा कंफर्म हो जाएगा, उतने मार्क्स हमारे सिक्योर हो जाएंगे। तो यहाँ से वर्टिकल साइड। अब विड्थ, एक कॉर्नर वाला विड्थ है, सो यहाँ पे ये कॉर्नर वाला विड्थ की साइड और ये लेंथ वाइज बेस। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये वर्टिकल पार्ट, इतना हो गया। अब ये वाला पोर्शन देखते हैं। अब यहाँ पर भी हमें ये नहीं बताया गया कि यहाँ से ये स्लॉट कितना अंदर है या फिर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस है। सिर्फ ये बताया गया है कि स्लॉट का ओपनिंग 30 mm का है और स्लॉट का टॉप एज 50 mm का है। अब सिमेट्री में अगर आप देखते हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर पार्ट देखते हो, ये वाला पूरा शेडेड पार्ट, तो इस शेडेड पार्ट में अगर देखोगे तो ये दिखता है कि ये एग्जैक्ट सेंटर में 30 mm है और ये एग्जैक्ट सेंटर में 50 mm है। सिमेट्री होने के वजह से इन्होंने डिस्टेंस नहीं दिया है कि यहाँ से कितने डिस्टेंस बाद स्लॉट शुरू हो रहा है। तो अब ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ टोटल 100 में से ये 30 गया, सो ये बच गया 70 mm। सो बॉटम में 70 mm में बीच में 30 mm का स्लॉट है। सो 70 माइनस अगर ये 30 करते हो तो 40 mm बच गया। दैट्स मीन्स इस साइड में 20 mm और यहाँ 20 mm। सो ये टोटल 70 हो जाता। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 20 mm पहले ड्रॉ कर लेते डार्क। सो 10 20 ये हो गया डार्क पोर्शन। अब इसके बाद 30 mm का स्लॉट है, 1 2 3, दैट मीन 10 20 30 यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट अब इस एंड तक डार्क है, तो यहाँ तक डार्क कर लिया। अब ये ओपन वाला स्लॉट हो गया। अब चाहे तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ तो ज़्यादा विजुअली पता चलेगा कि ये ओपन है, ठीक है। अब टॉप वाला एज बनाना है। टॉप वाला एज भी एग्जैक्ट इस 70 पे सेंटर में 50 mm। सो 70 लेंथ में से 50 mm का ये टॉप एज गया तो बच गया 20, मतलब यहाँ से 10 mm, यहाँ से 10 mm। सो यहाँ से 10 mm मार्क करना है, लेकिन हाइट वाइज कितना है, हाइट वाइज 10 है। सो इस बार हम हाइट, सो वर्टिकल हाइट जो एक्सिस था उसे मैच करेंगे। अब इस हाइट पे 10 mm मार्क कर लेंगे। सो यहाँ पे आ गया 10 mm। अब इस हाइट से मुझे ये वाली साइड बनानी है, तो ये लेंथ को पैरेलल साइड है, तो मैं लेंथ को मैच कर रहा हूँ। वो जो हाइट का 10 mm मार्क किया था वहाँ से एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ। सो इस टॉप एज पे ये वाला 50 mm का साइड आएगा। यहाँ से कितना छूट रहा है, 70, यहाँ से यहाँ तक 70 था, 70 माइनस 50 सेंटर पार्ट, सो बच गया 20। तो 10 mm इधर, 10 mm इधर, मतलब इस एज से 10 mm, फिर बाद में 50 mm का टॉप एज। सो इस एज से पहले 10 mm मार्क कर लेता हूँ, यहाँ आ गया। अब 10 mm के बाद 50 mm, 10 20 30 40 50 यहाँ आ गया। तो ये टॉप एज इतना डार्क है। सो बीच में 30 mm गैप, ऊपर 50 mm, एक्स्ट्रा वाला इरेज कर रहा हूँ। यहाँ से ये जो लाइन ड्रॉ किया ये एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि यहाँ से हमें 10 mm पता चला था। अब ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये और ये कॉर्नर ज्वाइन करना है, तो अब अनलॉक करेंगे ड्राफ्टर को, एज अ स्केल यूज़ करेंगे अनलॉक पोजीशन में। इन दो कॉर्नर को ज्वाइन कर लिया। अब ये वाले दो कॉर्नर को भी ज्वाइन कर लेंगे।
सो ये स्लॉट हो गया। अब स्लॉट अभी भी 3D नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ से जो इनर सरफेस जाएगा वो अभी ड्रॉ नहीं किया। सो विड्थ को मैच करेंगे और विड्थ वाइज ये अंदर का जब तक ये स्लॉट ओपन है तब तक विजिबल है, इसलिए उतना ही पोर्शन बनाएंगे। नाउ इट इज़ 3D स्लॉट। अब ये वाला एज बनाना है जो इस एंड से, तो हमने एंड पॉइंट मिल गया, यहाँ से टोटल हाइट 50 है। सो हाइट वाइज टोटल डार्क लाइन बना लेंगे 50 mm। अब इस पार्ट में ये 50 mm ड्रॉ कर लिया, यहाँ से यहाँ ये जॉइनिंग लाइन दिख रहा है। अगर इसको मैं चेक करता हूँ तो यहाँ जॉइनिंग लाइन है और बीच में ये हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन है। तो मैं यहाँ पर ये जॉइनिंग लाइन बना लेता हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर। वैसे ही बैक साइड में भी कॉर्नर टू कॉर्नर जॉइनिंग लाइन होगा। ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन। अब यहाँ पर एक सेमी सर्कल है और आइसोमेट्रिक में जब भी आपको सर्कल बनाना है तो प्रोसेस वही रहेगी। आइसोमेट्रिक अगर सर्कल बनाना है तो आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना पड़ेगा सर्कल के लिए। उस बॉक्स की साइज़ रहेगी डायमीटर बाय डायमीटर, भले ही आपको हाफ सर्कल बनाना हो या क्वार्टर सर्कल। सो यहाँ पे रेडियस दिया है इसका 15 mm। सो डायमीटर हो गया इसका 30 mm। सो 30 बाय 30 का आपका बॉक्स बनेगा और बॉक्स की साइड्स जो रहेगी वो पैरेलल रहेगी, दो साइड्स उस मेजर डायमेंशन को पैरेलल जिसमें वो सर्कुलर दिख रहा है। अब ये वाला डॉटेड लाइन, इससे पता नहीं चल रहा है सर्कल है या नहीं। टॉप व्यू में सर्कल दिख रहा है। सो टॉप व्यू में दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ और विड्थ। सो पैरेलल टू लेंथ टू साइड्स आएंगे और पैरेलल टू विड्थ टू साइड्स आएंगे। सो मतलब जब भी आपको सर्कल बनाना है, जैसे इस प्रॉब्लम के लिए, तो सर्कल हमें दिख रहा है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में होता है लेंथ और विड्थ दो डायमेंशन। तो सर्कल के लिए आइसोमेट्रिक सर्कल बनाना है तो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स का साइज रहेगा डायमीटर बाय डायमीटर और बॉक्स की जो साइड्स रहेंगी वो दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ रहेगा, दो साइड पैरेलल टू विड्थ, क्योंकि ये टॉप व्यू में दिख रहा है। अगर ये सर्कल फ्रंट व्यू में दिखता तो दो साइड पैरेलल टू लेंथ और दो साइड पैरेलल टू हाइट होता। सो अब यहाँ पे टॉप व्यू में है तो दो साइड पैरेलल टू लेंथ और दो साइड्स पैरेलल टू विड्थ बनाना है। लेकिन ये जो सेमी सर्कल है इसका ये डायमीटर एग्जैक्ट इस एज पे है, मतलब ये वाला है। सो इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते पहले। सो ये एग्जैक्ट 25 mm का था जब हमने बॉक्स बनाया, तो इसका सेंटर आ गया, सॉरी 50 mm था तो 25 mm पे सेंटर आ जाएगा। अब सेंटर से यहाँ से 15 mm, इस साइड 15 mm। सो हम सेंटर से मार्क करेंगे 15, 10, 15, 10, 15। अब ये वाली सेंटर लाइन बनाएंगे तो ये लेंथ को पैरेलल है तो लेंथ को मैच करेंगे और सेंटर लाइन से एक सेंटर जो हमें 25 पे मिला था वहाँ से सेंटर लाइन बना लेंगे और इसी सेंटर लाइन पे 10, 15 इस साइड में, 10, 15 mm इस साइड में। सो हमने क्या किया, सेंटर फाइंड आउट किया 15 mm, 15 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, देन 15 mm दिस साइड 15 mm, सो दिस टू दिस डायमीटर। अब विड्थ को मैच करेंगे इस वाले 15 mm पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, दूसरे वाले 15 mm पॉइंट से दूसरी लाइन। सो ये दो साइड्स बना लिए जो पैरेलल टू लेंथ है। अब विड्थ को मैच करेंगे। अब ये एक 15 mm पॉइंट है और ये दूसरा, तो इस 15 mm पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे, दूसरे इस 15 mm पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे। तो एक्सेस जो साइड्स ड्रॉ हुए बॉक्स के उसे इरेज कर रहा। तो अभी हमारे पास ये बॉक्स मिल गया।
इस बॉक्स में ये दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ है और ये दो साइड्स पैरेलल टू विड्थ। तो हमारी जो कंडीशन थी कि पैरेलल टू लेंथ दो साइड, पैरेलल टू विड्थ दो साइड। इस साइड का डायमेंशन होगा 30 mm इज इक्वल टू डायमीटर 30 30, ये भी 30 30, दैट्स मीन्स बॉक्स जो बना है 30x30 साइज का बना है। अब इसमें जो शॉर्टेज डायगोनल है वो हमारे दो सेंटर होंगे। तो फर्स्ट सेंटर हमारा ये है, दूसरा सेंटर ये है। अब इन दो सेंटर हमें मिल गए। अब अभी के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, फर्स्ट सेंटर सेकंड सेंटर। जब भी आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करोगे तो आपको ये लिखना नहीं है। अब वन सेंटर को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है। तो वन के लिए अपोजिट साइड ये है, तो उसका मिड पॉइंट ये हो गया। तो वन को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हो गया मिड पॉइंट ज्वाइन लाइन। वन के लिए ये वाली भी अपोजिट साइड है जिसका मिड पॉइंट ये है, तो वन को दूसरी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ भी ज्वाइन कर लेते हैं। अब टू को अपोजिट साइड मिड पॉइंट, सो टू के लिए अपोजिट साइड ये है जिसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। तो टू का ज्वाइनिंग लाइन बनाते हैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ। और टू के लिए दूसरी अपोजिट साइड ये है जिसका मिड पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो टू को इस मिड पॉइंट से भी ज्वाइन कर लेते हैं। सो पहले तो हमें दो सेंटर मिले थे जो शॉर्टेज डायगोनल कॉर्नर थे बॉक्स के, वन और टू। अब और दो सेंटर मिल जाएंगे जो ये मिड पॉइंट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट। सो दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। लिखना नहीं है, ये अभी के लिए रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ। अब हमें करना क्या है, सपोज मैं वन सेंटर पे शार्प एज रखता हूँ, तो मिड पॉइंट वन से यहाँ तक का हमने मिड पॉइंट लिया था, तो यहाँ पे एक आर्क बना लूँगा। सो आइसोमेट्रिक सर्कल बना रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर 4 सेंटर मिलेंगे, 4 क्वार्टर आर्क बनेगा। हर सेंटर को यूज़ करके एक क्वार्टर आर्क। वन को यूज़ किया, यहाँ एक क्वार्टर आर्क। टू को यूज़ करूँगा तो इधर साइड में एक क्वार्टर आर्क, जिसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अंदर वाला ही चाहिए। 4 को यूज़ किया तो यहाँ तक का रेडियस लूँगा, इधर साइड में क्वार्टर आर्क, ये भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। 3 को यूज़ किया तो 3 सेंटर मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस और आर्क बना लेंगे। तो 3 सेंटर यूज़ करके एक क्वार्टर आर्क। सो मैंने दो ही सेंटर यूज़ किए, वन सेंटर यूज़ किया, ये वाला आर्क बना लिया, 3 सेंटर यूज़ किया, ये वाला आर्क बना लिया। अब रिमेनिंग जो पोर्शन है सर्कल के एज का, वो यहाँ पर डार्क पोर्शन आ रहा है यहाँ। सो ये ऐसे ही सेमी सर्कल है। अब ये 3D बनाना है तो यहाँ से जितना ओपन है वहाँ तक ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन जाएगा हाइट के पैरेलल। सो हाइट को मैच किया, यहाँ से ये पैरेलल, इसके नीचे जाएगा तो डॉटेड बन जाएगा, और आइसोमेट्रिक में हम डॉटेड बनाते नहीं। सो चारों सेंटर यूज़ करोगे तो कंप्लीट सर्कल बनेगा। एक सेंटर यूज़ किया तो क्वार्टर आर्क, और दो सेंटर यूज़ किया तो सेमी सर्कल। सो ये समझने के लिए सिर्फ मैंने नंबर दिया था, आपको ये नंबर्स देने नहीं है। सो दिस इज़ अवर 3D ऑब्जेक्ट। अब इसमें बच गया है हमारा डायमेंशंस। सो एक्स्ट्रा आउटसाइड जो बॉक्स है, आउटसाइड बॉक्स मतलब ओरिजिन के बाहर साइड से, ओरिजिन यहाँ पर है तो ये बाकी का जो पोर्शन है बॉक्स का, इसे हम इरेज कर रहे हैं। अगर कभी ओरिजिन के तरफ का कोई बॉक्स का लाइन बचता है तो उसे इरेज नहीं करना है, और ये बॉक्स का कंस्ट्रक्शन भी इरेज नहीं करना है, क्योंकि यही आपका सर्कल बनाने का आंसर है। अब डायमेंशंस, तो जितने यहाँ डायमेंशंस दिए कम से कम उतने डायमेंशंस आपके व्यू में आने चाहिए। अब यहाँ पर हाइट वाइज मैच कर लिया, यहाँ से स्लॉट का ओपनिंग यहाँ तक। सो लेंथ को मैच कर रहा हूँ अभी, और एक पैरेलल लाइन लेंथ को यहाँ डायमेंशन लाइन जैसा बना दिया। छोटा सा शॉर्ट एरो एक्सेस अगर मैंने ड्रॉ किया है तो उसे इरेज कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ 30 mm। अब ये 50 mm देना है, यहाँ दूंगा तो ये थोड़ा और ज़्यादा गंदा हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशंस लाइन थोड़े से अलग दूर चाहिए।
सो ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ तक हो सके ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं देना है। तो मैं इसको एक्स्ट्रा इस साइड में एक्सटेंड कर रहा हूँ और फिर से लेंथ को मैच करके अब 30 के बाद ये 50 mm के लिए एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन इरेज किया। एरो हेड्स दिखाना है, एक शॉर्ट डैश, इसको टॉप के साथ ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज 50 mm। तो ये दो डायमेंशंस दे दिए। अब हाइट देना है, सो हाइट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ के साथ ही इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और इस हाइट पोर्शन को भी एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब हाइट को मैच कर रहा हूँ और यहाँ पर हाइट के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन बना दिया। अब एरो एंड दिस इज हाइट 10 mm। अब 100 mm बच गया है, तो 100 mm के लिए मैं हाइट वाइज यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन, अब 30 के बाद 50, 50 के बाद 100, तो ये एक दूसरे को पैरेलल लाइंस बनते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। एरो हेड स्मॉल साइज एरो बनाना है और एग्जैक्ट इसके बीच में आपको डायमेंशन लिखना है, दिस इज 100। अब हाइट 50 mm, सो लेंथ को मैच करते हुए बैक साइड में एक्सटेंड कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में, यहाँ से यहाँ तक का हाइट। अब वर्टिकल हाइट को मैच करके एक पैरेलल लाइन, अब यहाँ पे एक शॉर्ट डैश एरो जैसा कनेक्ट कर दिया और सेंटर में हाइट 50 mm। अब टॉप व्यू में ये 30 mm रह गया हेड, सो वो 30 mm के लिए मैं विड्थ वाइज इसको मैच कर रहा हूँ। एक यहाँ से एक्सटेंशन लाइन, एक इस एज से एक्सटेंशन लाइन, और विड्थ को अभी मैच करके एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ। एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। अब एरो हेड दिखाना है, शॉर्ट डैश एंड तक हेड एंड दिस इज 30 mm। अब सर्कल का पार्ट, सर्कल के लिए जैसे यहाँ दिया वैसे भी दे सकते हो आप। सो यहाँ पर एक सर्कल को टच करने वाला एक लाइन बना दिया जिसको एरो हेड से सर्कल तक दिखा दिया। फिर इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट बनाया और इस हॉरिजॉन्टल पे लिख दिया R15। अब टॉप व्यू में ये रीब वाला पोर्शन अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि ये जो 10 mm का रीब पोर्शन है जो यहाँ पे ट्रायंगल जैसा दिख रहा है वो अभी ड्रॉ करना है। सो विड्थ वाइज हमें दिख रहा है कि यहाँ से 20 mm, फिर यहाँ से 20 mm और बीच में 10 mm कहाँ पर आ रहा है, ये बेस के टॉप पे। तो अब हम क्या करेंगे, इस बेस के टॉप पे दोनों साइड से 20-20 mm छोड़ देंगे। सो 10-20 यहाँ से छोड़ दिया, इस साइड से 10-20, सो बीच में एग्जैक्ट 10 mm आ गया और ये यहाँ से लेके टॉप एज तक जा रहा है। तो टॉप मतलब यहाँ तक, यहाँ पर भी हम दोनों साइड से 20-20 mm छोड़ देंगे। सो सेंटर में 10 mm का गैप बच जाएगा। तो ये 10 mm, ये 10 mm को हम ज्वाइन करना है, तो ये हमारा उस रिप का फ्लैट फेस बन जाएगा। सो ये रिप का फ्लैट फेस। अब इस फ्लैट फेस के अंदर जो आ रहा है वो रिप के वजह से दिखेगा नहीं, इसलिए उसे इरेज करना पड़ेगा। अब ये रिब यहाँ से इसको वर्टिकल पार्ट को सपोर्ट रहेगा और हॉरिजॉन्टल पार्ट को यहाँ से सपोर्ट रहेगा। सो हाइट को मैच किया और इस रिब के स्टार्टिंग पॉइंट से हाइट तक एक ड्रॉ कर लिया लाइन। अब लेंथ को मैच किया और विड्थ के एंड पॉइंट टू, अगर लेंथ वाइज ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आके मैच हो जाएगा। अब इस रिप के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो दिखेगा नहीं, तो उसे भी इरेज किया। सो अब देखिए यहाँ पे इम्प्रेशन छूट गया है।
अगर आप ये नहीं चाहते हो तो जहाँ पे कोई भी पार्ट अटैच होने वाला है वहाँ आप डार्क मत करो, वहाँ कंस्ट्रक्शन में रखिए, क्योंकि आपने एक बार डार्क कर दिया तो कितना भी अच्छे से इरेज किया तब भी इम्प्रेशन छूट जाता है। अब ये रिप पार्ट हो गया। अब रिप पार्ट के भी हम डायमेंशंस दे देंगे। सो रिप पार्ट के लिए डायमेंशंस देते समय या तो आप सीधा सीधा यहाँ पे सेंटर में रिप के जो नॉर्मली लिखा जाता है रिप के सेंटर में ही हम फेस का डायमेंशन लिख देते हैं। सो दिस इज़ 10 mm। अब यहाँ से 20 और यहाँ से 20 है, इसके बजाय मैं टोटल 50 mm लिख देता हूँ। तो सेंटर में 10 mm, सो ऑब्वियस है कि दोनों साइड से 20-20 mm छूट जाएगा। सो मैंने अभी यहाँ पे कंबाइन करके विड्थ लिख देता हूँ, दिस इज़ 50 mm। सो सेंटर में 10 mm, बोथ साइड 20-20 mm। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये जो अपने फ्रंट व्यू बनाया है वो कहाँ से बनता है, मतलब कहाँ से देखा तो ऐसा फ्रंट व्यू बनेगा, यहाँ से देखा तो इट इज़ नॉट अ फ्रंट व्यू, यहाँ से देखा तो ये ऐसा ही फ्रंट व्यू बनेगा। मतलब आपने जो आंसर ड्रॉ किया है उसके लिए फ्रंट व्यू का डायरेक्शन ये है। सो अब यहाँ से देखोगे तो ये फ्रंट व्यू बनेगा। तो ये देना भी उतना ही ज़रूरी है। सो होपफुली आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कि कैसे आप गिवन फ्रंट व्यू टॉप व्यू से 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सो दिस इज़ आवर आइसोमेट्रिक व्यू। थैंक यू।